नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और बाजार की हालत आज भी खस्ता। निफ्टी अपने डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ देखिए अपनी स्क्रीन पर इस वक्त 158 अंक की गिरावट के साथ 23,544 के लेवल पर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 498 के करीब यहाँ पे गिरावट और 49,347 के लेवल पर ये कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप की भी हालत वहीं पे ख़राब देखने को मिल रही है। थोड़ी 80 अंकों की गिरावट देखिए मिड कैप में फिलहाल देखने को मिल रही है। 56,185 के लेवल पर मिड कैप काम कर रहा है। वही स्मॉल कैप में भी गिरावट आधे फीसदी के करीब और 18,297 के लेवल पर कामकाज करता हुआ स्मॉल कैप। एक बार ब्रेथ रखते हैं आपके सामने। गिरने वालों की संख्या एज यूजुअल ज़्यादा देखने को मिल रही है। 1473 स्टॉक्स ऐसे हैं अक्रॉस द मार्केट जो गिरकर कामकाज कर रहे हैं और बढ़ने वालों की संख्या मात्र 887 है। इसके अलावा अगर कंट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे जो निफ्टी को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वही ड्रैग कर रहे हैं। HDFC बैंक जैसे हैवी वेट, L&T टूट कर कामकाज कर रहा है। देखिए 25 पॉइंट से ज़्यादा टूटा है। रिलायंस जैसा स्टॉक्स आज कामकाज कर, देखिए याद रहेगा कल इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी लेकिन आज टूट कर कामकाज। ICICI बैंक में भी गिरावट आ गई। लेकिन ITC, HUL, इनफैक्ट FMCG सेक्टर से कुछ काउंटर्स जो है वो बाजार को पुश करते नजर आ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक भी इस लिस्ट में शामिल। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक जैसे काउंटर्स ड्रैग करते हैं। देखिए HDFC बैंक 266 अंक की गिरावट ये झेल रहा है। ICICI बैंक में 100 से ज़्यादा अंकों की गिरावट। यहाँ पे मात्र 2 स्टॉक्स जो थोड़ा बहुत संभालते नजर आ रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 2 काउंटर्स है जो बैंक निफ्टी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बाजार की जो गिरावट है वो थमेगी कब, वो हम खिलाड़ियों से चेक लेंगे। लेकिन एक बार पहले रिटर्न कार्ड पर नज़र डालते हैं हमारे खिलाड़ियों की, क्या कुछ एक्शन उनके रिटर्न कार्ड पे देखने को मिल रहा है। तो अभी क्लियरली लीड करते हुए अमित जी नज़र आ रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में 7.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर जतिन गेड़िया जी हैं जिनके पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। लेकिन ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा भी डाउन साइड पर है और 12% से ज़्यादा की गिरावट इनकी पोर्टफोलियो में नज़र आ रही है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आपसे पिक्स लेंगे लेकिन उससे पहले अमित जी आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में ये बिकवाली हावी पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है, सोमवार का सत्र हो चाहे मंगलवार का, बुधवार का, गिरावट हावी आज भी निफ्टी डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? जी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। डेफिनेटली दिक्कत भरा माहौल है मैम मार्केट्स पे। निफ्टी कंसिस्टेंटली अब पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं 200 MA अटेम्प्ट करता है रीगेन करने का, लेकिन अब तो वो भी नहीं रीगेन कर पा रहा है एंड इट इज हेडिंग फॉर अ लोअर ट्रेजेक्टरी। कल का लो जो कि मैं देख सकता हूँ वाज लगभग 23,496, तो वो इंट्राडे पर्पसेस के लिए आज के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वो टूटता तो मेरे ख्याल से 101 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। ओवरऑल मार्केट्स प्रेशर में कोई कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक और थोड़ा सा कॉशन लेके ही चलना चाहिए यहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक गिरते बाजार में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको फायदा करा सकते हैं, उसके लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़, क्योंकि हमारे ही खिलाड़ी आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स में आपको फायदा मिलता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फिलहाल ऐसे बाजार में रखने की ज़रूरत है आपको और कॉशियस रहने की सलाह है। ब्रजेश जी देखिए बैंक निफ्टी की हालत और खस्ता देखने को मिल रही है। निफ्टी के कंपैरिजन में 450 अंक गिरकर कामकाज कर रहा है। ये सिलसिला थमेगा कब, क्या बिकवाली थमेगी? और जिस तरीके से अमित जी बता रहे हैं कॉन्फिडेंस मिल नहीं रहा, कॉन्फिडेंस कब आता नजर आपको दिख रहा है? या मैडम, सो बेसिकली हमने पहले भी ये देखा था कि बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मर है पूरे इंडेक्स में, और कल जैसे हमने डिस्कस किया 49,500 एक मल्टीपल जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसको आज टूटता हुआ हम नजर देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और स्लिप कर सकता है। मैं बैंक निफ्टी में करीब करीब 48,500 तक का एक लेवल देख रहा हूँ मैं नीचे, तो ये एक पॉसिबल डाउनसाइड है। और ऊपरी तरफ ने जो 50,700 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जब तक वो पार नहीं करते काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, बैंक निफ्टी में सेल ऑन बाउंस वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। आज और कल का दिन मुझे नहीं लगता बड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 49,000 पे, अब जैसे कि हम गिर रहे हैं तो यहाँ पे पुट राइटर्स है तो थोड़ा से इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक बार सपोर्ट ले ले, बट डायरेक्शनली हो सकता है कि 48,500 एक बार देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल हालात सुधरते दिख नहीं रहे और 2 दिन में भी बाजार सुधरते दिख नहीं रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो लो है बाजार का भी, साथ ही हमारे ट्रेडर्स और निवेशकों का भी।
जतिन जी, आप बताइए क्या अप्रोच मार्केट में रखें फिलहाल आज के लिहाज से, जिस तरीके से बिकवाली लगातार हमें देखने को मिल रही है, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात आपको दिख रही है फिलहाल? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमें लगता है कि कहीं न कहीं बाज़ार में कल के लेवल के है तो कल कल सेकंड हाफ में जो हमें रिकवरी देखने मिली वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जब तक डिसाइसिवली हम पॉज़िटिवली ट्रेड या तो पॉज़िटिव क्लोज़ एक नहीं आ जाता, तब तक हमें नहीं लगता कि कोई ऊपर की तरफ भी अगर जो इंट्राडे पुलबैक आता है तो उसे सस्टेन कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं वीकनेस है ऊपरी स्तरों पे। इसके लिए सेलिंग प्रेशर जभी भी आता है तो फास्ट आता है और बहुत सारे स्टॉक्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लगता है कि ट्रेंड अभी भी फिलहाल नेगेटिव है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पुलबैक, लेकिन आज बाज़ार ने फॉलो थ्रू सेलिंग या तो फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर आज भी जारी रहेगा ऑन द डाउनसाइड। सेलिंग प्रेशर आज भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि पुल बैक जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दिखा नहीं बाजार में। साथ ही क्लोजिंग को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे बाजार क्लोज दिखाता है। हालांकि अभी काफ़ी घंटे हैं बाजार क्लोज होने में, वो देखने वाली बात होगी। कमाई का अड्डा में इसको भी ट्रैक करेंगे हम। लेकिन एक बार फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के एक्शन की बात कर लेते हैं। अमित जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है? अभी इनकी स्क्रीन पर इन्होंने सन फार्मा, इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प में एग्जिट किया है। साथ ही अगर आप बजाज होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। ये इनकी पोर्टफोलियो एक्शन। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आज आप? जी मैम, मेरा इस समय का पिक रहेगा यूनो मिंडा। 1073 पे ट्रेड कर रहा है। काफी एक वेल कॉन्ट्रैक्टेड पैटर्न है। 10 और 20 डेमा के ऊपर काफी अच्छा इसने कंसोलिडेट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक मूव पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1050 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1120 रुपए के। ठीक है अमित जी, ये स्टॉक हमारे बैन लिस्ट में है। कोई और स्टॉक आपने पिक किया है, रिकॉग्नाइज किया है अभी फिलहाल? मैम, मेरे को 2 मिनट आप दीजिए। आप दूसरों से ले ठीक है, लीजिए, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Sure. ठीक है, तो अभी अभी हम चलते हैं ब्रजेश जी की पोर्टफोलियो की तरफ। तब तक अमित जी अपना पिक ढूंढेंगे। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर देखते हैं। क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिल रहा है? बुक प्रॉफिट किया है इन्होंने। सारेगामा में ITI को बाई करके अभी फिलहाल चल रहे हैं और मिंडा कॉप में होल्ड की सलाह रहेगी। अमित जी, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? माफ कीजिएगा ब्रजेश जी, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? मैडम, सो मैं एक बाई का ट्रेड लेना चाहूंगा। ICICI लोम्बार्ड GIC करके है, 1890 के पास ट्रेड कर रहा है अभी। तो ये कहीं ना कहीं आप डेली में अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सपोर्ट लेके यहाँ से चल रहा है। और अभी जो आज के दिन में जो भी उछाल आया है, तो मुझे लग रहा है अभी जिस हिसाब से निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऑलरेडी एक 150 पॉइंट्स का डैमेज हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कहीं नहीं और एक 50 पॉइंट के बाद निफ्टी संभालेगा। तो 23,500 के आसपास मुझे लगता है इंडेक्स सपोर्ट ले लेगा। एंड उसी के चलते मुझे लगता है कि ICICI का जो स्टॉक है लोमर्ड, तो मुझे लगता है एक अच्छा क्विक रिटर्न दे सकता है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको ट्रेडिंग के नजरिए से देखना चाहिए। तो करंट प्राइस में हम इसको बाय करेंगे। जो स्टॉप लॉस है वो 1860 का होगा। वो 1950 के लिए हम एक ट्रेडिंग बेट के नजरिए से इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, ICICI लोम्बार्ड, इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग के नज़रिए से आप इसे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अभी फिलहाल। और 1950 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 1860 का मेंटेन करके चले। ठीक है, आप जतिन जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पे फटाफट से। उनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन जतिन जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है? JSFC अभी इन्होंने बाई की कॉल दी थी और वो मेंटेन करके रख रहे हैं। KPI टेक में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। वही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इनका टारगेट हिट जो हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है दोनों ही स्टॉक में, JSFC और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट चुका है। जतिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? देखिए, मैं शॉर्ट साइड का एक ट्रेड लेना चाहूंगा। जो ट्रेड होगा वो मुथूट फाइनेंस में सेल करने की सजेशन होगी। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये वीकनेस इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सेल करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 2190 का और नीचे में टारगेट रहेंगे 2055 के।
ठीक है, मुथूट फाइनेंस में सेल साइड की ट्रेड फिलहाल अभी आपके लिए ये जतिन जी की तरफ से आता हुआ वही टारगेट आपको 2055 का मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस 2190 का रखें और नीचे के टारगेट है 2055 का जतिन जी की तरफ से। अमित जी, ढूंढा आपने कोई स्टॉक? जी, मैंने चूज किया आईटीसी। 450 का प्राइस है। एफएमसीजी सेक्टर इज डूइंग वेल और आईटीसी आई थिंक अब एक अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है। इसने एक अच्छा टोन डेमा पे सपोर्ट लिया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ एक नियर टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से पॉजिटिव लगता है। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 450 रुपीज का और आपके टारगेट्स रहेंगे 480 रुपीज के। आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर इनफैक्ट आज हरे निशान पर कामकाज करता हुआ, इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। आईटीसी 2% से ज्यादा। स्टॉप लॉस आपको 450 का मेंटेन करके चलना है, वही टारगेट 480 का फिलहाल अमित जी की तरफ से आईटीसी काउंटर में आता हुआ दिख रहा है। अमित जी, कोई दूसरा पिक लगे हाथ? नहीं मैम, आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम। ठीक है, बिल्कुल वेट कर रहे हैं अमित जी फिलहाल। ब्रजेश जी, आप कोई दूसरा स्टॉक सुझाएंगे? नहीं मैडम, आज मैं भी थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहूंगा, सेकेंड हाफ में मैं दे दूंगा। जी, जिस तरीके से बाजार में एक्शन देखने को मिल रहा है, मात्र 44 पॉइंट डाउन था उस टाइम निफ्टी, अभी तो डे लो के आसपास। तो फिलहाल वेट कर रहे ब्रजेश जी भी। जतिन जी, आप भी वेट करेंगे या फिर सुझाएंगे दूसरा स्टॉक? नहीं, आई थिंक आई विल वेट फॉर द सेकेंड हाफ। अगर जो पुल बैक आता है तो आई विल गो फॉर लॉन्ग साइड ऑल्सो। ठीक है, तो अभी फिलहाल तीनों ही हमारे खिलाड़ी वेट कर रहे हैं अपने दूसरे पिक्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से बाजार में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है, देखिए अभी निफ्टी और गहराता हुआ, इस पे डेंट और पड़ गया है। 141 अंक की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। वही बैंक निफ्टी और गिरता हुआ नजर आ रहा है, 531 अंकों की गिरावट यहाँ फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन क्लोजिंग बेल्स हम क्लोजली ट्रैक करेंगे और खिलाड़ियों से दूसरे पिक्स भी लेंगे। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एसआरएफ का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये एसआरएफ का डेली चार्ट इस समय काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, लेकिन एक डबल बॉटम के करीब इसने एक साइन बनाए यहाँ पर और थोड़े से रिकवरी आपको टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पर नजर आएगी। स्टॉक का नाम है एसआरएफ। यहाँ पर तेजी है, बिल्कुल ऐसी जगह पर यहाँ मेक और ब्रेक्स हो, लेकिन लगता है मेक हो जाएगी। केमिकल बास्केट में एसआरएफ की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कल अपना लास्ट ड्यू एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज छुआ। अब अगर ये 2360-70 के ऊपर स्टेबल हो, सस्टेन करे, तो ये पॉसिबली एक आई थिंक तेजी दिखाएगा। दो बड़े यूएस मार्केट के एक्सपोर्टर्स एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन के पास बहुत बड़ी कैपेसिटीज R32 और वो R125 गैसेस की लगी हुई है। इक्विरियस के हिसाब से $1 प्रति केजी अगर R32 के दाम बढ़ते हैं तो ये एसआरएफ के एबिटा को 260 करोड़ से सुधारता है। पहले हमने एसआरएफ मेंशन किया था स्पॉटलाइट में, अब तब हमको ये नहीं पता था कि ऐसी न्यूज़ आ जाएगी कोई, लेकिन ये अब स्टॉक करीब करीब 10% ऊपर है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज में। अब बात करते हैं हमारे और आपके चहेते चैनल की, जी सीएनबीसी आवाज़ की, जिसको आपने इतना प्यार दिया है। सीएनबीसी आवाज़ 20 साल पूरे करने वाला है और 13 जनवरी 2005 में इसकी 20वीं सालगिरह होगी। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृतकाल कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मार्केट की 20 सालों की समृद्धि यात्रा कैसी रही, समृद्धि यात्रा कैसी रही, इसको समझने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी मिताली जैन के पास। मिताली, बताइए। आज बात करते हैं सीएनबीसी आवाज के एक ऐसे सफर की जो पिछले 20 सालों में नए बेंचमार्क सेट करते हुए हमें सिर्फ एक बिजनेस न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि भारत की समृद्धि का एक अहम हिस्सा भी बनाता है। यह है आवाज के 20 साल समृद्धि का अमृतकाल। एक नजर डालते हैं उन अहम ट्रिगर्स पर जो एक बात साफ करते हैं, पिछले 20 साल से फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक इवोल्यूशन का भी एविडेंस रहा है और सीएनबीसी आवाज ने इस इवोल्यूशन में हर कदम पे आपका साथ दिया है। 2005 में डीमैट अकाउंट्स की अगर बात करें तो जो आंकड़ा 70 लाख लोगों का था वो आज पहुंच के 19 करोड़ के डीमैट्स तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स की ग्रोइंग पावर का प्रतीक है।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज की बात करें तो 2005 में 8.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री साइज आज पहुंच चुकी है 69 लाख करोड़ पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs का आंकड़ा 900 से बढ़कर पहुंच चुका है 12,000 तक। ये बताता है कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत पर अपना विश्वास दिखलाते हैं। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये भी समृद्धि का सूत्र बन चुके हैं। गोल्ड जो 2005 में 6,500 पर था, आज बढ़कर पहुंच गया है 80,000 पर, यानी कि 1130% की अच्छी खासी ग्रोथ। सिल्वर में भी 736% का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला। 11,000 का आंकड़ा आज पहुंच गया है 92,000 के आसपास। तो CNBC आवाज के 20 साल सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिसाल है बिजनेस न्यूज को हर घर तक पहुंचाने की और एक नए भारत का सपना साकार करने की। आगे के साल और भी नई ऊंचाइयां लेकर आएंगे। तब तक के लिए ये थे आवाज के 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली इस जानकारी के लिए। 70 लाख से 19 करोड़ ये आंकड़ा है 20 साल में। जिस तरीके से बाजार को लेकर इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का भरोसा बढ़ा है, जिस तरीके से क्रेज़ हमें इन 20 सालों में देखने को मिला है, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते नजर आए। और जिस तरीके से मिताली ने बताया 70 लाख से 19 करोड़ का डीमैट अकाउंट में इजाफा देखने को मिला। खैर, अब बाजार की बात करें तो फिलहाल थोड़ा डेंट पड़ता दिख रहा है और वोलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है, लेकिन लाल निशान पर ही कामकाज करता हुआ 509 अंकों की गिरावट फिलहाल बैंक निफ्टी में, वहीं 124 अंकों की गिरावट यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप्स में भी गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन एक सेक्टर गिरते बाजार में ऐसा है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। FMCG इंडेक्स देखिए अपने स्क्रीन पे 2% से ज़्यादा ये जो इंडेक्स है ये चढ़ गया है। और जैसे कि एक ट्रेड भी आपके सामने आया ITC के ऊपर, हमें जिन्हें सुझाया, इसमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। FMCG काउंटर देखिए आप, FMCG सेक्टर 2% से ज़्यादा। खैर, क्लोजिंग बेल्स पे नज़र रहेगी, लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए CNBC आवाज़। बजट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फिस्कल डेफिसिट, कमाई और खर्च के बीच के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये वो नंबर है जिस पर बाजार की पैनी नज़र होती है। सरकार के खर्च अगर कमाई से ज़्यादा हैं तो वो कर्ज लेकर उसको पूरा करती है। जितना ज़्यादा डेफिसिट उतना ज़्यादा उधार। ज़रूरत से ज़्यादा वित्तीय घाटा होना मार्केट को परेशान करता है। सरकार ने FY25 के लिए 4.9% फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य तय किया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ में। अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट में मोड़ने का और फटाफट से स्क्रीन पर हम अपने खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। इन्होंने मिंडा कॉप बाई साइड की ट्रेड दी थी, ICICI लॉम्बार्ड भी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट के 560 रुपये और स्टॉप लॉस 518 मेंटेन करके चले। मिंडा कॉप में वही ICICI लॉम्बार्ड में टारगेट 1950, स्टॉप लॉस 8060 का मेंटेन करके चले। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे, किस में प्रॉफिट किस में लॉस? तो मिंडा कॉप में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 2.25% से ज़्यादा ये स्टॉक अभी तेज़, और ICICI लॉम्बार्ड में थोड़ा ही सही लेकिन गिरावट है, फ्लैट ही आप मान लीजिए। अब चलते हैं अमित जी के पोर्टफोलियो की तरफ। ITC इन्होंने अभी सुझाया है, बाई साइड की ट्रेड दी है और 480 का टारगेट यहाँ पे रखना है आपको। स्टॉप लॉस ध्यान रहे 450 का मेंटेन करके चले। देखिए प्रॉफिट है लॉस यहाँ पे 0.25% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रही है। अब चलते हैं जतिन जी के पोर्टफोलियो की तरफ। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस सेल साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आया था, टारगेट देखिए 2055 का नीचे की ओर यहाँ पे रहेगा और स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए 2190 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्या प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल रहा है, 0.5% की गिरावट के साथ ये अभी मुथूट फाइनेंस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन लीड कर रहे हैं? तो अमित सेठ जी लीड करते नजर आ रहे हैं, लगभग 8% का पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो इनका तेज होते नजर आ रहे हैं। वहीं जतिन केडिया जी थोड़े अभी नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। ब्रजेश जी ने अच्छा इंप्रूव कर लिया अपने पोर्टफोलियो को, मात्र 0.3% की गिरावट इनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है, कोई भी अपडेट हम अपने खिलाड़ियों की तरफ से जो होगा वो लेकर आएंगे मिड कैप मंत्रा में। और कल एक आखिरी ट्रेडिंग सेशन, देखना होगा कि खिलाड़ी नंबर 1 का ताज जो है वो किसके सर पर सजता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज़।